जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। आज हम वेक्टर पढ़ेंगे। हाँ, वेक्टर का वीडियो आज बनाते हैं। वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वेक्टर से भी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो वेक्टर पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। हाँ, कम समय में पूरी एग्जाम को कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में वेक्टर। चलिए, तो वेक्टर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्या है ये जानते हैं। वेक्टर के बारे में जान लेते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, उसको वेक्टर कहते हैं। बस इतना जाना है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं। बस इतना ही जानना है। और इसको तो लिखना नहीं है भैया, क्योंकि क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन बनाना है। चलिए आगे। अब एग्जाम्पल में एक लिख लेते हैं। जैसे देखो ए बी कोई वेक्टर है। मतलब देखो कोई ए पॉइंट है यहाँ पर, और ए पॉइंट से ऐसे लाइन ले लेते हैं, ये बी पॉइंट है और इधर की ओर जा रहा है ना, ए से बी की ओर जा रहा है। तो इसमें देखो डायरेक्शन भी है और चलने का काम भी हो रहा है ना, चलने का काम भी हो रहा है। मतलब कि उसमें परिणाम रहे और दिशा रहे, उसको वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? ए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए इस हो जाएगा कैसे, देखो यहाँ पर लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के, देखो यहाँ हो जाता है जेड। जेड भैया ये कहा जाता है, जेड हो जाता है। ए वेक्टर लिख देते हैं और ये हो जाएगा जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है। और इसको ए बी ऐसे भी बोल सकते हैं। ए वेक्टर मान लिए, देखो इसको मान लिए ए वेक्टर जो चल रहा है ना, इसको मान लिए ए वेक्टर। तो यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं ए बी वेक्टर एक्स आई कैप, फिर हो जाएगा वाई जे कैप। ये हम मान रहे हैं सिर्फ कि ऐसा दिखता है, वेक्टर में ऐसा दिखता है। मगर क्वेश्चन कैसे होता है ये सीखना है। मेन क्वेश्चन कैसे होता है ये सीखना है। चलो इसमें आगे लिखना, देखो ध्यान से, इसमें आगे लिखना जब ए बी वेक्टर हो, अगर हम मानते हैं, लेट जो माने, जब हमने माना ए बी वेक्टर को क्या, ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, कभी कभी बोलता है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड अगर कह दे निकालने के लिए, तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताते हैं। देखो अंडर रूट लिखना है। आई कैप के मल्टीपल में कौन है? एक्स का स्क्वायर लिखना है, प्लस करना है। जे कैप के मल्टीपल में कौन है? वाई का स्क्वायर करना है। फिर के कैप में के मल्टीपल में कौन है? जेड का स्क्वायर लिखना है। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट ही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ए भी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे मॉड दर्शाएंगे, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो कि आई कैप का मल्टीपल था, प्लस वाई स्क्वायर जो कि जे कैप का मल्टीपल था, फिर के कैप का मल्टीपल का प्लस में स्क्वायर कर देते हैं। यही होता है मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल से एक सीखते हैं। इधर एग्जाम्पल लेते हैं, लिखिएगा एग्जाम्पल। फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, कोई वेक्टर दिया है ए बी बराबर ए बराबर 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब देखेंगे तो इसमें आई वाला नहीं मिला। इसका मतलब ये वेक्टर कैसा होगा, देखो ये होगा, हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू में आई कैप, 0 होके 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 3 जे कैप लिखेंगे, फिर प्लस 4 के कैप लिखेंगे। भैया क्यों लिखेंगे ऐसा? क्यों, देखो 0 इंटू आई कैप का करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, जो कि ए वेक्टर था ही। तो इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब कि आई कैप के कोफिशिएंट आज 0 है। हाँ, इसका मतलब एक्स बराबर आज के दिन क्या है? 0 है। हाँ, और वाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। हाँ जी, कंपेरिजन करके देख सकते हैं। पहले एक्स था आई के मल्टीपल, आज के दिन वेक्टर दिया तो आज देख रहे हैं कि एक्स की जगह क्या है? 0 है, वाई की जगह क्या है? तो 3 है, और ए हो गया आपका, जेड की जगह कितना? 4 हो गया। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लाना है, हाँ, जो वेक्टर जैसे ए बी वेक्टर था
तो ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लिखे, आज ए वेक्टर का मॉड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है तो। और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आई कैप का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, या बोल सकते हैं आई कैप के कोफिशिएंट कौन होता है, कोफिशिएंट जो आई के मल्टीपल में उसका स्क्वायर, फिर जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर, फिर के कैप के मल्टीपल का स्क्वायर लिख दीजिए या फॉर्मूला लिखिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 3 3 9, ये तो 0 हो जाएगा, ये 9, ये हो जाएगा 16, जोड़ेंगे तो 25, क्या आ जाएगा 25। तो आपका आ गया कितना, तो आपका आ गया 5 निकलेगा रूट से, तो 5 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आएगा, ये आंसर हो गया, खत्म। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, बस अंडर रूट ले लेते हैं सबका स्क्वायर को प्लस करके। ठीक है, चलिए इसको उतार सकते हैं, हटाएंगे आगे। अब देखो इतने बात नहीं आता, मैग्नीट्यूड का यूज इतने नहीं है, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा कि हाँ असली यूज तो ये भैया। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको। आगे चलो, अगला अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन लिखना, लेट ए बराबर, ए वेक्टर बराबर दिया है 12 आई कैप प्लस एन जे कैप, एंड आपको आज के दिन दिया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मॉड दिया मतलब मैग्नीट्यूड दिया है 13 दिया है 13। फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। चलो निकालो, क्या होगा सोचो। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड का रूल लगाएंगे, आपको दिया है कितना, ए वेक्टर बराबर 12 आई कैप प्लस एन जे कैप, है ना। के वाला नहीं दिया, इसका मतलब कि 0 इंटू में के होगा पक्का, तो ना 0 हो गया होगा, हाँ जी 0 हो, मतलब जो गायब है इसका मतलब उसका 0 है, उसके मल्टीपल में 0 है, तभी तो 0 कर दिया। अगर ए का मैग्नीट्यूड निकाल ले इसके अनुसार तो दिखेगा 12 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, ये दिखेगा, हाँ जी। लेकिन ए पहले से दिया है तो 13 रख देंगे, यहाँ पर 13 रख देंगे, तो ये तब तक कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा भैया ये वाला, तो एन ही स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट हटाएंगे तो ना एन आएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 होता है, ये 44 100, और ये एन का स्क्वायर, ये इधर आएगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर एन स्क्वायर, दिखा, ये घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 एन स्क्वायर बराबर 25। अगर दोनों तरफ रूट लिए तो एन बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, रूट से निकलेगा तो एन बराबर प्लस माइनस 5, यही आंसर हो गया, खत्म। तो इसका यूज इस तरह से होता है ना, मैग्नीट्यूड दे देगा और कह देगा कि इसका मैग्नीट्यूड से एन निकालिए। ठीक है, आपको ये दिया था और ए का मॉड बराबर 13, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया था, तो आप मैग्नीट्यूड अपने मन से इसका निकालिएगा और दिया है उसके बराबर कर दीजिएगा, वहां से एन सॉल्व करके ला सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पहली बात हुआ मैग्नीट्यूड का यूज कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला बात आता है टाइप ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के टाइपों के बारे में जानते हैं, उसका क्या यूज है। चलो हटाते हैं इसको, उसमें भी जो 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 इम्पोर्टेंट रहेगा उसको यहाँ करवाएंगे हम। चलिए इधर ही लिखते हैं ना, आइए इधर लिखते हैं, इधर इधर टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला लिखिए, पहला होता है जीरो या नल वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देखो, अब
ए पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट यहीं पर है, और जीरो या नल वेक्टर का मतलब याद रखना, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है लेकिन ये चला नहीं, यहीं पर खड़ा फिर यहीं पर रह गया, मतलब समझो यहीं पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर एंडिंग पॉइंट है। जो पहले ए यहाँ रखते थे, ए से यहाँ इधर चलता था बी की ओर ऐसे, लेकिन यही स्टार्टिंग पॉइंट है ए और यहीं पर बी है, चला नहीं, चला नहीं, चला नहीं मतलब डिस्टेंस जीरो, अब चल ही नहीं करता, डिस्टेंस जीरो। तो याद रखिए नल वेक्टर में, नल वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड बराबर जीरो आएगा। इसमें क्या आएगा, हमेशा ट्यूड बराबर क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, क्यों चला ही नहीं, चला नहीं तो मतलब जीरो होगा, खत्म। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा। या ऐसे कह सकते हैं, मान लेते कि ए वेक्टर कोई है नल वेक्टर, तो इसमें सब जीरो जीरो होगा। हाँ जी, उतना मत लिखिए, जितना जरूरी है उतना जानिए। चलिए ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं हाल ही में। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ए बी वेक्टर माने। ठीक है, जीरो हो गया। हाँ, ऐसे लिख लेना। हाँ, ऐसे मोड लगाया जाता है, शो करा जाता है। चलो दूसरा बात, यूनिट, मतलब सीख गए कि नल या जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। दूसरा है यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे एक वेक्टर कोई है, एक कोई वेक्टर है, एक्स आई कैप लिख लेते अपने मन से, वाई जे कैप लिख लेते अपने मन से, फिर लिखते हैं जेड के कैप लिख लेते अपने मन से। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मॉड, वो वेक्टर जिसका मॉड हमेशा क्या हो, वन हो। क्या हो, वन हो, हमेशा याद रखना। यूनिट वेक्टर मतलब, यूनिट का मतलब बोल ही रहा है। ठीक है, तो जिसका वेक्टर वन हो उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर फाइंड भी किया जाता है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर ऐसे शो भी किया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। चलो आगे लिखते हैं इसको, इसका फॉर्मूला भी आता है यूनिट वेक्टर का, हम लिखते हैं, इधर मिटाते हैं। चलो, अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ना, कि इसका मॉड लेकर रहे हैं। यूनिट वेक्टर बराबर होता है, याद रखना, ए जो वेक्टर दिया है उसके बटा में उसी का मॉड करते हैं, ये आता है यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला यूनिट वेक्टर निकलता है इसका। और अच्छा से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिखा गया, वेक्टर जो वेक्टर देगा उसको, और नीचे में उसी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं, बात वही है, दोनों एक ही है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल ही मेन होता है। चलो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। आते हैं एग्जाम्पल, देखो फाइंड, क्योंकि मेन यही होता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर -3 आई कैप +4 जे कैप। ठीक है, अब एक वेक्टर दिया है ये, और इसको आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले इसको अपने मन से ए वेक्टर ऐसे मान लो, ये दिया है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, हो गया। चलो अब इसका मॉड लाते हैं, मॉड मतलब कि मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट क्या होगा, इसमें जे के क्या है, जीरो है, पता चल जाएगा ना, जीरो है, क्योंकि कुछ नहीं दिया के वाला, तो जीरो है। तो आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा, +4 का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, +0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9, ये 16, ये जुटने के बाद 25 अंडर रूट में 25, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से रूट निकलेगा तो कितना, तो आप बोलिएगा 5, प्लस माइनस पास नहीं 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। चलो तो 5 आ गया। अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर बराबर फॉर्मूला
वेक्टर लिखना है जो वेक्टर दिया है और नीचे में उसी का मॉड देना है। ठीक है, ये नॉन ही है, मॉड है इसका ए वेक्टर का। ठीक है, ए कितना वेक्टर था -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। नीचे में कितना आ जाएगा, कितना आया उसका मैग्नीट्यूड, तो 5 आया, 5 आया। अब बारी बारी से भागा देंगे तो -3/5 ये आई कैप हो जाएगा, बारी बारी से भागा देंगे, इसमें भागा दिए प्लस लिखेंगे, इसमें भागा देंगे 4/5 और ये जे कैप होगा, जे कैप होगा, जे कैप। यही आपका आंसर आ गया यूनिट वेक्टर। बस इतना आसान। ठीक है, यही आसान होता है, यूनिट वेक्टर आ गया। चलिए ठीक है, एकदम ये यूनिट वेक्टर आ गया। आप इसको मत समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड निकाले तो 5 आया, हाँ जी 5 आया, और 5 आया वो यूनिट वेक्टर नहीं होता, एक आने पर होता है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें। हाँ, कोई वेक्टर देगा उसको यूनिट वेक्टर बनाने का प्रोसेस है क्या। अगर देखो ए वेक्टर इसको माने तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने का प्रोसेस, वेक्टर को लिखिए जो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड नीचे भागा में कर दीजिए। वेक्टर इतना था, इतना लिखे और उसी का मैग्नीट्यूड 5 आया, उसको भागा कर दिए उसी वेक्टर में से, वो बन के आया। अब इसका मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा, ये वेक्टर आया जो नया, इसको ए और यहाँ पर ऐसे म्यू ऐसे करके दर्शा देते हैं। ठीक है, और इसका कैप लगा के ए कैप के टाइप दर्शा देते हैं। और इसका अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाला जाए इसका, तो ये 1 आ जाएगा कंफर्म, क्योंकि यूनिट वेक्टर बन चुका है ये। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम बना रहे हैं, तो बनाने के लिए ही देगा, वेक्टर देगा, कहेगा यूनिट वेक्टर निकालिए। तो करना क्या है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर को, और उसी वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से भागा दे देना है। बस भागा दे दिए, भागा दिए, बारी बारी से भागा देकर दिखा दिए, अलग अलग कर दिए, और ये आ गया यूनिट वेक्टर, खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अ पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। आगे चलते, इसको हटाते हैं। अब आगे देखो, अगला पॉइंट देखो, ये ऊपर हटा देते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर। तो हो गया ना। चलो एक और है यूनिट वेक्टर के बाद, तीसरा देख लो, तीसरा टाइप ऑफ वेक्टर में ये भी लिखना है। तीसरा है इक्वालिटी वेक्टर या इक्वल वेक्टर, इसको कहते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर बोलिए या इक्वल वेक्टर बोलिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जैसे ए कोई वेक्टर है ना, एंड बी कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, ऐसे मान लेते हैं ना। ठीक है, ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, और इससे अच्छा, हाँ ठीक है, ये मान लेते हैं। और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हो, उसी को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। बस आप कुछ नहीं करते, इक्वल वेक्टर उसी को कहते हैं जो दोनों इक्वल है। ऐसे लिखते हैं, इससे अच्छा, इससे अच्छा ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। इक्वल वेक्टर को समझाने का तरीका इस तरह से होगा, जैसे देख लो, ए बी कोई वेक्टर है, ए बी कोई वेक्टर है, एंड सी डी कोई वेक्टर है, सी डी कोई वेक्टर है। ठीक है, और ए बी वेक्टर, ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर के बराबर है, मतलब कि कोई वेक्टर होगा। ठीक है, एंड सी डी वेक्टर भी ए वेक्टर ही है। तो आप देखिएगा दोनों ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, दोनों इक्वल है ना। देख लो ध्यान से, इक्वल है तो इसको इक्वल वेक्टर, क्योंकि दोनों ए वेक्टर के बराबर है। समझ में नहीं आ रहा ना, समझ में नहीं आ रहा, समझ क्वेश्चन से आएगा। हाँ जी, काहे कि हम क्वेश्चन के लिए आए हैं। तो इक्वल वेक्टर का मतलब दोनों वेक्टर इक्वल हो, बस इतना जानो। क्वेश्चन करते हैं, हटाओ इतना दिमाग खोची लगाता है। आते हैं क्वेश्चन पर, हम ज़्यादा क्वेश्चन से ही समझाना चाहते हैं। आते हैं क्वेश्चन, इसके लिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है, अच्छा क्वेश्चन करने गया, खोजते हैं भैया, खोजते हैं, है। हाँ देखो यहाँ पर, अब देखो एक क्वेश्चन था, फाइंड द, हर टाइप का क्वेश्चन हम लिख के लाए आपके लिए, कहीं नहीं मिलेगा। इफ अगर ए वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड
के कैप, ठीक है, ये दिया। और फिर दिया एंड बी वेक्टर दिया है आपको 2 i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप दिया, k कैप। और r कह रहा है कि इक्वल है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। फाइंड करना, देखो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है जब अगर इफ ए वेक्टर दिया इतना एंड बी वेक्टर दिया है इतना और दोनों क्या है, आर इक्वल है, तब बताओ। इक्वल वेक्टर का मतलब ही इसमें समझ में आपको आ जाएगा क्या होता है। आजा, ये मिट गया क्या भैया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख देंगे दोबारा। चलो दोनों को बराबर करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, और सॉल्व कर लेते हैं भैया। दोनों वेक्टर को बराबर करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं, एक नया चीज सीखने को मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, के, यहाँ से के लिख देते हैं, के कैप था। आगे चलते हैं, अब दोनों इक्वल है, मतलब कह रहा है कि ए जो वेक्टर है बी वेक्टर के इक्वल है ना। ए वेक्टर क्या है लिख लेते हैं, तो ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर हो जाएगा, उधर से लिखते हैं 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप फिर प्लस के कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात याद रखना, कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, एक्स देखो इक्वल वेक्टर है, दोनों को इक्वल कर दिए। आई कैप के देखो ध्यान से, आई कैप इधर है, इधर भी आई कैप है, और इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट, दो वेक्टर अगर आपस में बराबर होता है तो आई कैप का कोफिशिएंट इधर का और इधर का आई कैप के कोफिशिएंट दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया, याद रखना। उसी तरह देखो जे कैप का कोफिशिएंट इधर और जे कैप के कोफिशिएंट इधर, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, हाँ दोनों इक्वल होता है तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह जेड के इधर के कैप के कोफिशिएंट जेड है, इधर के कैप के कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लग रहा, मतलब कि 1 है ना, 0 नहीं 1 है। इसको आप लिख सकते हैं ना 1 गुना के कैप, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर के कैप हो जाएगा। इसका मतलब जेड बराबर क्या है, 1 है, तो आपका आंसर आ गया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर। कंपेयर करने के लिए इक्वल वेक्टर का, हाँ दो इक्वल वेक्टर बोलेगा, दोनों को इक्वल कर देंगे और के कैप के इधर के कोफिशिएंट उधर के कैप के कोफिशिएंट के बराबर, जे का बराबर आई के बराबर, उससे फाइंड कर लेते हैं। इस कारण इक्वल वेक्टर जरूरी होता है, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया, इतना लिखने से क्या जरूरत है, ये यही बताता है क्वेश्चन, सब चीज क्वेश्चन बहुत, मैथ का मतलब क्वेश्चन। आगे चलते हैं फटाफट से, अगला एक और पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, एक और। अबरी देखो एक और लिख लेते हैं भैया, वो कहेगा इक्वल बट निगेटिव, उसको भी पढ़ लेते हैं, उसको सिर्फ लिख लेते हैं ना। आइए देखते हैं, अब देखो चौथा, इसी में पढ़ लेते हैं चौथा, इसमें है निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर क्या होता है, अब निगेटिव वेक्टर कुछ नहीं, जैसे ए बी वेक्टर दिया है, ए वेक्टर, और सी डी वेक्टर दिया क्या है, सी डी वेक्टर दिया क्या, माइनस का ए वेक्टर, हाँ तो दोनों इक्वल ही है, बस निगेटिव है, मतलब ए बी जो वेक्टर है आप देखिएगा ध्यान से, तो माइनस सी डी वेक्टर के बराबर है, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं जो सी डी वेक्टर है, सी डी वेक्टर बराबर क्या हो गया, यहाँ देखो माइनस ए वेक्टर है, माइनस लिखते हैं, ए वेक्टर कितना था, ये ए बी वेक्टर था, लिख देते हैं, देखो दोनों आपस में बराबर है, बस निगेटिव आ जाता है ना। ये भी इक्वल वेक्टर है, बस फर्क है कि निगेटिव रहेगा, निगेटिव मतलब अगर सी डी वेक्टर बराबर अगर -3 माना, ऐसे लिखते 3 आई के प्लस 2 जे के प्लस 5 के कैप है, तो आपका ए बी जो होगा
ए बी जो होगा, या ए बी मान लो इसको, ऐसे मान लो इसको एग्जाम्पल में कि जो ए बी वेक्टर ऐसा होगा तो सी डी वेक्टर क्या होगा निगेटिव में, सी डी वेक्टर क्या होगा निगेटिव में, तो सिर्फ माइनस लग जाएगा आगे, माइनस से सब गुना हो जाएगा। ठीक है, ये लिख देंगे +2, सेम ही रहेगा, फर्क क्या है आगे माइनस लग रहा, फर्क माइनस आगे लग रहा, बस ये हो जाएगा। अगला स्टेप में अगर माइनस गुना कर देंगे तो ये दिखेगा, ये फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, हो गया खत्म। ठीक है, तो इसको सिर्फ लिखना है, जरूरी था वो। चलो हो गया मेन यूनिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर। यहाँ से आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। हटाते हैं इसको। आजा, चलो अब अगला देखो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। चलो सबसे पहले एक्स वाई आप जानते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है, ऐसा रहता है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, लेकिन वेक्टर में तीसरा भी आता, तीसरा कौन है, जे, इसको ही बोलते थे, देखो याद रखना, ये आई कैप बोलते हैं। अभी आई कैप एक्स के साथ मल्टीपल देख रहे थे, क्यों, क्योंकि इसको आई कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं, जे है ना, वाई के साथ वाला जे बोल रहे थे ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे के कैप बोलेंगे, के कैप बोलेंगे, यही ठीक है। अब देखो पॉइंट, कोई पी पॉइंट मान लेते, पी पॉइंट यहाँ पर है, कोई दिया एक्स वाई जेड, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखते हैं, और ये दिया मान लीजिए। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो देखिए पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता है, लिखते हैं इसी को लिखा जाता है, पी पॉइंट को पोजीशन, ठीक है, इसको लिखते हैं अच्छा से। देखो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन अच्छा से लिखते हैं आपके। अब पी पॉइंट कोई दिया है, ठीक है, अब पोजीशन लिखना, पोजीशन कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं, ओरिजिन से, तो लिखते हैं पोजीशन पॉइंट का, इस पॉइंट का पोजीशन ऑफ ओपी ओरिजिन से, ओ है ओरिजिन, ठीक है, पी पॉइंट दिया, इसका पोजीशन लिखना है, तो ओपी क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं करना है, पॉइंट देगा, एक्स लिखेंगे, आई कैप लिख देंगे, वाई है वाई, जे कैप लिख देंगे, जेड लिखेंगे, के कैप लिख देंगे, यही पोजीशन वेक्टर हो गया। बस एग्जाम्पल लेते हैं, कोई क्वेश्चन आपको देगा, ऐसे दे देगा, मान लेते कि मान लेते अपने मन से कि ए पॉइंट आपको दे दिया ऐसे 1 5 और 7 दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर मांगता है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर सीधे क्या हो जाएगा, 1 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 5 जे कैप, फिर 7 के कैप, बस यही आंसर हो गया। अब 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि आई कैप जे कैप और के कैप के साथ उसको लिख देना है, यही पोजीशन वेक्टर होता है, खत्म, ठीक है, यही होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस बार पोजीशन वेक्टर पर। ऐसे देगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, देगा इफ अगर पॉइंट है 2 3 5 देन फाइंड पोजीशन वेक्टर। अब इसको कैसे लिखेंगे, बस आपको लिखना है 2 सबसे पहला 2, फिर आई, फिर लिखेंगे 3, प्लस लगाते चलेंगे, 3 जे, फिर प्लस लिखेंगे 5 के, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये आंसर आ गया, खत्म। इतना आसान है भैया, हाँ जी इतना आसान है। चलो अब इससे इम्पोर्टेंट एक और बात,
हाँ, सब बात सीख जाएंगे, ऐसा थोड़े कि ना सीखेंगे, सब सीखने वाले हैं सब, है ना, सब। वो रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहें भरोगे। हाँ, तुम भी बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हैं। चलो आगे आगे चलते रहेंगे, रुकेंगे ना, रुकेंगे ना। अगला, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। अगला है डायरेक्शंस कोसाइन, ठीक है। अब ये क्या होता है, मान लो लेट करके कि ए वेक्टर आपको दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया है, के कैप, दोनों बात लिखा देते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाए तो आपको पता होगा, आप सीख चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, सीख चुके हैं भैया। इसमें पहली बात निकालने के लिए हमेशा बोलेगा ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में डायरेक्शन रेशियो एक बार सिखा देंगे, आसान है भैया, कोई बड़का बात नहीं है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, चलो अब डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, ये दिया ना वेक्टर, वेक्टर दिया, अब इसी को जिस तरह से पोजीशन वेक्टर निकालते थे, ये पॉइंट देता था, ये पॉइंट देता था और उसको आई कैप जे कैप के कैप में लिखते थे, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लेकिन इसमें आई कैप जे कैप के कैप को उड़ा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। सिर्फ देखो आई कैप के वाला कोएफिशिएंट को एक्स को यहाँ लिखते हैं, फिर जे कैप के कोएफिशिएंट वाला को वाई को यहाँ लिखते हैं, फिर के कैप के कोएफिशिएंट को जेड को यहाँ लिखते हैं। यही होता है डायरेक्शन रेशियो। बस पोजीशन वेक्टर में पॉइंट देगा इस तरह से और इसको आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिखना, प्लस करना बीच में, पोजीशन वेक्टर। ये प्लस में या कुछ में भी दे, आपको उड़ा देना है, ठीक है, उड़ा देना है। और एक्स वाई जेड मतलब कि कोई भी पॉइंट देगा उसमें के कैप गायब करना है, जे कैप गायब करना है, के कैप गायब कर देना इसको, और बस इसको कोएफिशिएंट को लिख देना, आगे आंसर खत्म। अभी क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा बात, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन पूछता है ना, सब सीख जाएंगे, कोई ना दिक्कत ना है। डायरेक्शन कोसाइन, चलो कैसे निकलता है डायरेक्शन कोसाइन, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, अपने एल बराबर मान लेना है, एल बराबर मान लेना भैया, एल बराबर कुछ नहीं करना है, एक्स लिखना है, एल बराबर पहले के लिए एक्स के लिए एक्स लिखना है, और इसके नीचे इसका जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड से भागा देना है, मैग्नीट्यूड से भागा देना है, मैग्नीट्यूड। या तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत ना, इससे भागा दे रहे हैं, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, जो फाइंड करके लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो गया, ठीक है। अब दूसरी की बात किया जाए, दूसरा एम मान लीजिए, दूसरा को वाई के लिए वाई लिखेंगे और अंडर रूट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा के लिए एन बराबर यहाँ लिखेंगे कितना, जेड, और नीचे भागा देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया ये, ठीक है। और देखो इसमें एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या रिलेशन, देखो ये डायरेक्शन कोसाइन में देखो, अगर आप एल स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करिएगा ना, तो हमेशा वन ही आएगा, वन ही आएगा, वन। चेक करके देख लीजिए, एल स्क्वायर करना है, एम स्क्वायर करना है, एन स्क्वायर और जोड़ना है, जोड़िएगा तो वन आएगा, ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है, ऐसा रिलेशन होता है। तो आते हैं भैया, एल का स्क्वायर करेंगे, एल क्या था, एक्स वाई, ये इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर y बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर रख रहे हैं सब, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको कर देंगे, ठीक है, ये हो गया, इसका भी स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर रहे हैं हम,
इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, क्योंकि बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, नीचे वाला स्क्वायर होगा तो अंडर रूट है नीचे में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नीचे होगा। प्लस करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे प्लस करेंगे तो इसमें ऊपर वाला का स्क्वायर होगा जेड का, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। अब देखो तीनों में एलसीएम सेम है, तीनों में सेम है ना, तो आप लिख सकते हैं आगे स्टेप में, तीनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स, तीनों में एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और देखो एलसीएम सेम था तीनों में, ऊपर में एक्स स्क्वायर पहला वाला ये हो जाएगा, फिर ये वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस में जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट जाएगा, बराबर 1 आ गया, मतलब कि रिलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि इसको याद करना, मतलब एक रिलेशन हमेशा डायरेक्शन को साइन में जिसको एल माने, एम माने, एन माने, इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 1 आएगा। और डायरेक्शन को साइन क्या होता है, रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं समझना है। कोई भी वेक्टर देगा उसमें डायरेक्शन रेशियो लाएंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आई कैप के कोफिशिएंट को लिखते हैं, जे कैप के कोफिशिएंट को लिखते हैं, और के कैप के कोफिशिएंट को लिखते हैं, वो डायरेक्शन रेशियो होता है। और डायरेक्शन रेशियो पहला के लिए पहला को लिखना है और उसको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भागा दे देना है, वो आप फिर उसी तरह से दूसरा के लिए वाई के लिए वाई लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड से भागा देना है, तीसरा के लिए जेड लिखना है और उसको मैग्नीट्यूड से उसका भागा देना है। ये आता है क्या, डायरेक्शन रेशियो आता है, क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो आता है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है मेरे पास एक, ठीक है, इसको मिटाते हैं, लिखना है लिख लीजिए भैया। चलिए भैया जी, आप रोक के लिख सकते हैं, हम मिटाते हैं, आपका काम है रोक कर लिख लेना। चलिए आते हैं, मिटाते हैं भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन cosines of the vector 3i cap minus 4j cap plus 5k cap आर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 3 - 4 5 एंड 3 5 -4/5 और 1/5 ये हो जाएगा। और बी में ऑप्शन में दिया है 3, -4, 5 ये दिया है, ठीक है, इसको ये हटा ही दो, कोई दिक्कत ना। एंड 3 5 √2 -4 5 √2 1/√2। सी दिया ऑप्शन में -3, 4 5 एंड 3 √2 -4 √2 1/√2। डी दिया है -3, 4 5 एंड 3/5 √2, फिर दिया 4/5 √2, फिर दिया 1/√2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो दिखने में बड़ा है लेकिन आसान है भैया, ऑप्शन ज़्यादा बड़ा है ना, हटाते हैं इसको, आप देखते ही बना सकते हैं इसको। देख के ही बना सकते हैं इसको, कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो ना, फिर डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पहले फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन रेशियो के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है भैया, तो आप जानते हैं, दिया क्या है वेक्टर, वेक्टर दिया है 3i कैप, वेक्टर क्या दिया है, वेक्टर क्या दिया है, तो वेक्टर दिया है 3, ए वेक्टर मान लेते हैं इसे, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो क्या हो जाएगा, देखो देखो आई के कोएफिशिएंट कितना है, 3 को लिखेंगे, 4j के कोएफिशिएंट क्या है, तो -4 है, तो -4 लिखना, फिर के कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, 5 लिख देना, ठीक है। अब आते हैं मॉड, ये निकालते हैं, ये भी जरूरी होता है, भागा देना है ना, तो इसका मॉड निकालते हैं। मॉड कैसे निकलता है, तो इसका स्क्वायर फिर प्लस -4 का स्क्वायर, हाँ जी -4 लिखते हैं, याद रखना। कोएफिशिएंट कितना है, माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। अगला कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 16, ये 25 हो जाएगा, अंडर रूट लिख देंगे, जोड़ देंगे भैया, तो जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, ये 16 9 25 होता है, 25 इधर से 50 हो जाएगा, 50 निकालेंगे तो देखो इसको लिख सकते हैं 25 गुना 2, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, √2 फंस जाएगा, ये हो गया। चलो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये आ गया, आने के बाद क्या कर सकते हैं भैया, हाँ इसके बाद हमें लाना है डायरेक्शन रेशियो, क्या लाना है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन बोलो तो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन लाना है भैया। अब इसमें क्या होता है भैया, कुछ नहीं कुछ नहीं, एल बराबर मान लेते हैं एक्स, एक्स कौन है 3, 3 भागा भागा 5/√2, फिर एम बराबर एम, एम कौन है भैया, तो -4/5√2 लिखेंगे। अगला एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर भैया 5 और नीचे में 5√2, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√2, 1/√2 मिलाएंगे ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले मिलाते हैं ऑप्शन, इधर आके डायरेक्शन रेशियो, देखो ये डायरेक्शन रेशियो पहले दिया है, डायरेक्शन रेशियो कितना 3 -4 -5, सब में पहले सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो हम देख लेते हैं, तो 3 है -4 है -5 है, सही है, 3 है -4 है -5 है, सही है, यहाँ -3 दिया गलत है, जो कि यहाँ भी -3 दिया, ये भी गलत है, 2 ऑप्शन से कट गया। अब आते हैं आगे, अब चेक करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन चेक करते हैं, देखते हैं। पहला देखो ध्यान से, 3/5 दिया, 3/5 है, नहीं 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 3/5 नहीं है, 3/5 √2 है, तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर, खत्म। ऐसे बनाते हैं और देगा क्वेश्चन, इसे 100% देगा क्वेश्चन, एक ऐसा नहीं देगा, पक्का देगा भैया, पक्का, ठीक है। चलिए हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, गुना भागा जोड़ना ये सभी पढ़ लेते हैं ना, 2 वेक्टर को जोड़ना है घटाना है तो कैसे होगा, चलो हटा दे, हटाते हैं। अब आते हैं आगे, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला देखो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर के जोड़ने पर क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझते हैं भैया, एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वेक्टर ए हो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर हो 2i कैप प्लस कितना हो जाएगा 3 ना प्लस कोई भी ले लेते हैं यहाँ पर जे कैप, फिर आगे ले लेते हैं कितना 3k कैप ले लेते हैं। चलो अब ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है भैया, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं भैया, जोड़ना आसान होता है, देखो ध्यान से, आई कैप वाला के साथ जुटेगा, जे कैप वाला के साथ जुटेगा, के कैप वाला के साथ जुटेगा, ठीक है। जैसे हम 2x प्लस 3x और प्लस 4y प्लस 3y और प्लस 5 करते हैं और प्लस 2 करते हैं, तो इसमें हम देखते थे कि x वाला x के साथ जुटा है 5x होता है, 4y y वाला के ही साथ जुटेगा तो कितना हो जाएगा 7y, और ये
कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जुटेगा 7 हो जाएगा, ये हम पढ़े थे। उसी तरह आई कैप के साथ जुटेगा, तो पहले लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो ए की जगह लिख देंगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, प्लस करेंगे 2 बी की जगह लिखेंगे ना, ए तो लिखा गया, ये लिखा गया, बी की जगह लिखेंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप लिख दिए। चलो कोई बात ना, अब जोड़ेंगे तो आई वाला आई के साथ, तो 5 हो जाएगा, 3 2 5 होता है, 5 आई कैप 5 और एक इसमें है ना, एक जे है, देखो सिर्फ जे है, ये 5 जे है, तो कितना हो जाएगा 6 जे हो जाएगा, 6 जे कैप हो जाएगा, ये 2 ये 3 तो 5 के कैप हो गया। इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे एक्स वाई को जोड़ते थे ना उसी तरह से जोड़ते हैं, सेम वाला के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद में दूसरा इसमें आता है सब्ट्रैक्शन, घटाने वाला रूल। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यही एग्जांपल उठाते हैं, ए बराबर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी बराबर 2 आई कैप फिर प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। घटाना है ना, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाते हैं ऐसे, तो उसी तरह सबसे पहले लिख देंगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसमें से किसको घटाना है, ए लिख दिए, एक लिख दिया, बी घटाना है, बी वेक्टर कितना है वो लिखते हैं, तो 2 के कैप प्लस जे कैप माइनस प्लस 3 के कैप लिख दिए। ठीक है, अब माइनस है तो सबके साथ माइनस गुना होगा, तो आपको दिखेगा ये 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये गुना होगा तो -2 का आई कैप फिर -2 नहीं जे, सिर्फ जे कैप माइनस का 3 के कैप, ये हो जाएगा है ना। घटा देंगे तो 3 आई कैप यहाँ -2 आई कैप, तो बच जाएगा आई कैप 5 आई कैप और यहाँ एक घट रहा है जे, भले 5 जे कैप और एक जे कैप घट रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 जे कैप हो जाएगा। यहाँ देखो ये 2 के कैप, ये हो जाएगा -3 के कैप, तो हो जाएगा माइनस के कैप, और यही आपका आंसर आ गया, खत्म। यहाँ ये आंसर, यहाँ ये आंसर, खत्म। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आसान हो जाता है, समझेंगे तो आसान तो होता है सब चीज, लेकिन ये मांझरा नहीं है। अब इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगा, गुना वाला, मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम में। चलते हैं, इसको हटाते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन आते हैं। इसमें आप डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट उसी को बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलो हटाते हैं इसको। अब तीसरा बात इसमें करेंगे, आगे चलो। ठीक है, अब तीसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर। अब इसमें दो बात आता है, दो बात लिखते हैं, दो बात। पहला देखो, पहला आता है स्केलर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो, या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। चलो ये बात आता है पहला में, और एक और इसमें बात आता है, एक और कौन, वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा
जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट, जिसे डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलो ठीक है, अब सबसे पहले ये पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब होता क्या, कैसा दिखता है। जैसे आपको ए वेक्टर देगा कोई और डॉट लिख देगा बी वेक्टर गुना, ये होता है ए मॉड ए वेक्टर का मॉड, और फिर क्या बी वेक्टर का मॉड या मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीपल इनटू में कॉस थीटा होता है ना, फॉर्मूला हो जाता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीपल में होता है और इनटू में कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं बात, इसमें पॉइंट आगे आगे लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखना, इसमें ऐसे ऐसे करके। इफ अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, आप सोचो कि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो आपको दिख जाएगा देन थीटा 0 रखेंगे तो कॉस थीटा 0 में क्या होता है, 1 होता है। अगर 0 रखेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आपको दिखेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मॉड और बी मॉड मैग्नीट्यूड होता है, ये तो 1 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और उसी में एक और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री में कॉस क्या होता है, 0 होता है, तब क्या दिखेगा आपको, देन तब दिखेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब थीटा 0 हो, जब थीटा 90 हो, जब थीटा क्या हो, 90 हो और डॉट प्रोडक्ट बोलेगा तो वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ रखेंगे 90 तो क्या हो जाएगा, 0। थीटा का 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जो सब कुछ 0 कर देगा। ठीक है, सब कुछ 0 कर देगा। चलिए ठीक है, इसी के बारे में लिख देंगे। इसको और अच्छा से लिखा जाता है, लिख देते हैं इफ अगर ए वेक्टर, ऐसा लिखा जाता है ए वेक्टर पर, देखो क्वेश्चन में कैसे देगा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन कैसे लिखेगा, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन आएगा कितना, मतलब कि बोलेगा वहां पर ये 90 डिग्री नहीं देगा, लिखेगा कि ए वेक्टर जो है बी के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर है तो देन क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझे बात क्या, वो वहां 90 डिग्री नहीं बोलेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा भैया, परपेंडिकुलर बोलेगा। चलिए आगे चलते, इसी में अभी बात करेंगे, ऐसा थोड़े। चलो हो गया, इसको हटाते हैं, इसी में अभी बात चलते रहेंगी, अभी चलते रहेंगी बात, अभी रुकने वाली नहीं है, अभी चलते रहेंगे, चलते। हटाते हैं, ठीक है, आगे। अभी स्केलर में ही लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में ही लिख रहे हैं अभी। चलो इसी में लिख रहे हैं अभी, पहले में ही बात चल रहा है अभी, पहला में याद रखना। इसमें अगर आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में डॉट लिख रहे बीच में, इस कारण जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, के कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, लेकिन ये सेम के साथ कर रहे हैं, हमेशा आप देख रहे हैं, आई तो 1, जे तो 1, के तो 1, सेम के साथ कर रहे हैं, लेकिन याद रखना लेकिन अगर देखेंगे ध्यान से, अलग अलग करते हैं, अलग अलग मतलब अगर आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अगर जे कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अगर के कैप को
आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। मतलब सेम करें तो 1 और चेंज करें तो 0, ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप 7 के कैप इज क्या होगा। ऑप्शन 10 बी आएगा -10, सी आएगा 15, डी आएगा कितना माइनस का 5 आएगा, 5 -15 बोले तो -15। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना भैया, ये दोनों को, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भैया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 देखो 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप करेंगे, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 3 यहाँ डॉट लिख देंगे, डॉट प्रोडक्ट रहता, ठीक है। आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप कर देंगे, 7 के कैप कर देंगे। अब मल्टीप्लाई के बाद देखो ध्यान से क्या होगा। अब देखो इसमें एक बात याद रखना, जो आई वाला है आई वाला के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। सोचिए क्यों, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई देखो ये दिखेगा आपको 5 इंटू कितना, 5 इंटू 3 इंटू में आई कैप दिखेगा, दिख रहा, हाँ दिख रहा। ये कितना हो जाता है, देखो ऊपर 1 हो जाता है भैया, हाँ जी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 5 इंटू 3 लिख देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं, प्लस करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी इंटू में अगर सी मल्टीप्लाई जेड करेंगे तो इसका इससे भी, इसका इससे भी, उसी तरह इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा जिस दिन, सोचो तो ये 5 इंटू में 4 होगा, है ना। 5 इंटू में देखो हम लिखते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको क्या करना चाहते हैं। 5 इंटू में -4 होगा, 5 था -4 था, हो गया। और देखो ये आई कैप था, इसके साथ आई कैप इंटू में जे कैप होगा। अब देखो आई कैप जे कैप सेम वाला नहीं रहता था, 0 होता, ये 0 होगा तो ये सब 0 बना देगा, हाँ जी 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 ना बनाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसी कारण डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सेम वाला को सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मतलब कि आई वाला इधर है, आई वाला के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 है 3 होगा, 5 इंटू 3 यहाँ रख देंगे, प्लस लिखेंगे, जे सिर्फ है, इसका मतलब इसके पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई क्या होगा जे वाला के साथ, जे वाला के साथ कितना है -4 हो जाएगा, तो 1 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब के साथ कितना है -3, के साथ कितना है -3, तो -3 इंटू में के वाला के साथ, के कितना है 7 है, तो -3 इंटू में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, पहला 15 आ गया, ये -4 आ जाएगा, -4 ये -21 आ जाएगा, -21 जोड़ने घटाने पर कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ से 6 यहाँ से 10, माइनस का 10 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इसी कारण हम सेम वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इसको हम आई वाला को जे के साथ ना करेंगे, करने से भी फायदा नहीं, 0 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये बात आया, ठीक है, ये बात आया, अगर देखो ध्यान से, ऐसा कहते हैं अगर इसको ए वेक्टर, ए को देखो पहला को वेक्टर को हम ए मान लेते हैं, अगर मानते हैं देखो ए कितना था 5 आई प्लस जे 3 के कैप मानते, ठीक है। और इसको बी वेक्टर मानते, ऐसा 3 ये 4 जे प्लस 7 के, ठीक है, मानते। तो हम जो मल्टीप्लाई किए हैं, पहला देखो ये मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान देंगे ये मल्टीप्लाई जो किए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई जो किए हैं, इसको हम लिख सकते थे ए वेक्टर इंटू में डॉट बोलो तो डॉट इंटू में डॉट बोलो तो ये इसी के बराबर होगा, है ना। माने तो ये पहले शो करेंगे, है ना। और आया कितना
तो आपका ए इंटू में बी वेक्टर कितना आया, माइनस का 10 आया, 10 आया, ठीक है 10 आया। अब इसमें एक चीज करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि उल्टा भी मल्टीप्लाई करके चेक करें, उल्टा क्या दोनों सेम आता है कि नहीं डॉट में, मतलब कहना चाहते हैं कि अब ऐसा करके देखो कि बी वेक्टर रखो यहाँ पर, डॉट करो, ए वेक्टर रखो, पहले बी रखो, पहले ए रखा और फिर बी रखा तो मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आया। अब बी वेक्टर पहले रखो फिर ए रखना, तो बी कितना है, तो बी ई है, रखो 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये हो जाएगा। इसमें डॉट, डॉट में यहाँ नीचे रख देते हैं ए वाला, ए कितना है 5 आई कैप माइनस का, माइनस है ना प्लस है, प्लस का जे फिर माइनस का 3 के हो जाएगा कैप। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आज भी वही आई के साथ, तो आई वाला कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया, माइनस 4 इंटू में इसके साथ कितना 1, फिर 7 हो जाएगा, 7 इंटू में माइनस 3, ये मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4, ये माइनस का 21 हो जाएगा। जोड़ने घटाने पर यहाँ भी माइनस 10 आया है ना, इसका मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा। ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, बात बराबर, मतलब कि आपका ए डॉट बी बराबर आ गया बी डॉट ए, ई आ गया, दोनों बराबर आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी के बारे में लिख दिया गया है यहाँ पर, इसको लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं कि यह कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, इंग्लिश में लिखते हैं कम्यूटेटिव, लॉ को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है, फॉलो करता है, मतलब कि आप किसी भी तरह मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी बोलिए या बी डॉट ए बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पर बात आते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो हटा दें इसको, अगला स्टेप, अगला भैया अगला, चलो दूसरा बात, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें याद रखना, इफ अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन डिनोट ए क्रॉस बी क्रॉस, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर देगा बी वेक्टर देगा और क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट करते हैं। चलो इसमें बात क्या आता है, हाँ इसमें ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर से करते हैं तो ये आता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर होता है साइन थीटा, और इसमें थीटा देखो उसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ एन म्यू से डिनोट करते हैं, ये साइन को मैनेज करता है, एन म्यू से डिनोट करते हैं, गुना में क्या होता है साइन को मैनेज करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब चले आगे, अब इसमें भी बात याद रखना पॉइंट करके, इफ अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो देन थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, जिस दिन सब 0 हो जाएगा तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बात भी याद रखना बहुत जरूरी हो गया इसमें। ओ ये कट गया भैया, ठीक है ये जरूरी हो गया। अब दूसरी बात याद रखना, इफ अगर थीटा बराबर आपको दिखे 90 डिग्री तो इसमें देन क्या हो जाएगा, देन ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ये दूसरी बात आ गया, दूसरी बात आ गया। अब इसके बाद चलते हैं, अब देखो इसमें बात करते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट था तो भले डॉट प्रोडक्ट था तो आप आई गुना आई डॉट आई को 1 तो बोलें, लेकिन इसमें अब उल्टा बात आता है, हाँ जी, इसमें आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई के साथ करना है कि क्या करना है देखो ध्यान से। चलो सबसे पहली बात बता देते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी बात बता देते हैं, इसमें एक मांजरा होता है कि सेम के साथ गुना, आई को आई क्रॉस के साथ गुना कीजिएगा तो 0 होता है, हाँ इसमें उल्टा होता है, जे को जे के साथ गुना कीजिएगा क्रॉस की प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये 0 होता है भैया, हाँ और के को के
क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 होता है, ये बात आया। लेकिन चेंज में क्या होता है सर, चेंज में क्या होता है, उसके लिए रूल बनाते हैं, रूल बनाते हैं। हाँ जी, उसको ऐसे नहीं बनाते, रूल बनाते हैं। देखो कैसे, आपको अभी सिखाए हम, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है ना। इसको बोलते हैं आई कैप बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, जे कैप। इसको क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक रूल याद रखना, रूल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये एरो की याद रखना। कभी भी प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इस रूल के अनुसार होगा। ये अब रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, ये आपको साइन 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 को दर्शाता है। साइन मतलब सर देखो, ये बनाएगा ना ऐसे करके, ऐसे बनाए ना, ये समझो कि एक रास्ता है, सही रास्ता, सही रास्ता पर चलेगा पॉजिटिव मिलेगा, उल्टा रास्ता अपोजिट रास्ता पर जाइएगा निगेटिव बोलेगा मिलेगा, ठीक है। मतलब समझिए, अगर हम बात करें आई क्रॉस जे की बात करें, आई क्रॉस जे की बात करें, तो सबसे पहले देखो इधर से ऐसे चल रहा है तो आई है, आई के बाद क्या आया, जे। आई क्रॉस, देखो आई क्रॉस जे लिखे, आई के बाद जे आया, ठीक है। तो आई के बाद जे आया तो इसके बाद कौन आया, वो सीधे लिखाता है के, आंसर होगा अपोजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन हम सही चले। डायरेक्शन क्या बोलता है, याद रखना, ये एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। इसको आई बोलते हैं, जे बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है। इधर से एंटी क्लॉकवाइज एरो तीरते हैं, ठीक है। और आई क्रॉस जे की बात बोलेगा तो बराबर आंसर के आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इधर से चले, देखो पहले आई लिख दिया फिर जे लिख दिया, पहले आई रखना चाहिए फिर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही डायरेक्शन चल रहा था जे, और फिर क्या आ जाएगा, जो आगे बच गया, जो आगे आई फिर जे फिर के जे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब देखो ध्यान से, अगर बोलता जे क्रॉस के बोलता, जे क्रॉस के बोलता, अब देखो सही रास्ता है कि नहीं, जे है, जे के बाद के आया, सही रास्ता चल रहा है ऐसे, ठीक है। जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, अगला वाला आई बचेगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब कोई बोलेगा के क्रॉस आई बोलेगा, अभी देखो सही रास्ता है कि नहीं एकदम, हाँ के है, के के बाद आई आया, देखो रास्ता भी सही है। और के क्रॉस आई बोला तो होगा कौन, अगला स्टेप, अगला जो बचा हम अगला हम रास्ता पर चलेगा। ये देखो ई मल्टीप्लाई हुआ ई, तो इसके बाद जो आया वो आंसर हुआ, हाँ आया ना। ये मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये हुआ आंसर, लिखे आई। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आंसर, जे आंसर होगा। लेकिन अगर अपोजिट हो, मतलब देखो अगर कभी बोले जे क्रॉस आई कह दे, जे क्रॉस आई, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो जे क्रॉस आई दिया, अब इधर चल रहा है, इधर से चल रहा है, पहले ऐसे चल रहा था, अपोजिट चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, जे क्रॉस आई बोला तो अभी भी के आंसर होगा, के आंसर होगा। लेकिन अपोजिट चला तो निगेटिव देगा भैया, गलत रास्ता पर चला, ठीक है, गलत रास्ता पर चला भैया तो निगेटिव देगा। उसी तरह और भी लिख सकते हैं, उसी तरह और भी लिख सकते हैं। अगर देखो ध्यान से, अगर देखो ध्यान से, ऐसा बोलते हैं के क्रॉस जे करते हैं, के क्रॉस जे करते हैं, देखो के है फिर क्रॉस जे करें तो आई होगा, आज अगला वाला होगा आंसर। लेकिन बोला था डायरेक्शन इधर चलने की, चल दिए आप इधर तो निगेटिव हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है। तो दो क्रॉस होता है तो अगला बचता है वही आंसर होता है, बस देखना है। हाँ मतलब दो क्रॉस होता है, दो क्रॉस होता है, आई जे हुआ तो बचा कौन, बचा कौन, के वाला, के ही आंसर होगा। बस देखना चला कैसे, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चला तो सही, और अपोजिट चला तो निगेटिव ले लेगा भैया, बस यही बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे एगो बना के दिखाते हैं ना, एगो बना के दिखाते हैं सॉल्व कैसे होता है। हटाते हैं इसको, इसको हटाते हैं भैया। चलो देखो इधर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भैया जी, क्वेश्चन फाइंड ए क्रॉस बी फाइंड करना है। अगर इफ दिया है आपको ए कितना दिया भैया, ए दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दिया है। और बी दिया है 2
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो ये दिया है। अब इसको फाइंड करना अलग डिटर्मिनेंट के रूल से। हाँ डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी लाना है, ए क्रॉस बी लाना है भैया, ए क्रॉस बी। तो इसको ऐसे नहीं सब सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के रूप से। डिटर्मिनेंट के रूप से मतलब देखो कैसे लिखते हैं, आई कैप लिखना सबसे पहले, जे कैप लिखना, फिर क्या लिखना, के कैप लिखना, ठीक है। और पहला का कोफिशिएंट कितना है 1, वेक्टर ए से आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कोफिशिएंट कितना है 2, के का कोफिशिएंट कितना है 3। फिर यहाँ लिखेंगे कौन, वेक्टर 2 से आई के कोफिशिएंट कितना है, आई के सामने लिखते हैं, जे के कोफिशिएंट कितना है 1 है, जे के सामने लिखते हैं, के का कोफिशिएंट कितना है, के सामने, और इसी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। यही ए क्रॉस बी आता है। क्या किया हम, दो वेक्टर देगा उसका ए क्रॉस बी लाना है, तो सबसे पहले आई जे कैप कैप लिख दीजिए, और पहला वेक्टर से आई के कोफिशिएंट को आई के सामने लिखिए, जे कोफिशिएंट को जे के सामने लिखिए, के कोफिशिएंट को के सामने लिखिए। उसी तरह दूसरा वेक्टर से लिख दीजिए। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप लिखते हैं, आई कैप लिखेंगे तो ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे 2 गुना 1 होगा, जबकि 1 ही 2 रह जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, जे कैप लिखते हैं, सीखे हम। फिर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 होगा। फिर माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब भी प्लस लगाएंगे, के कैप लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है अब तो ये सब सीख चुके हैं। ये खत्म, तो ये इससे मल्टीप्लाई तो 1 होगा, माइनस लगाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब देखो ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा, 2 - 3 -1 होता है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और ये घटेगा तो प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा, 5 जे कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ से -5 ये माइनस प्लस 5 जे कैप, इसको घटाएंगे तो -3 के कैप हो गया। यही आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। इसको उतार सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, पक्का अभी करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसी फॉर्म में बोलेगा, देखो कैसे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, हटाते हैं इसको। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूले तो तुम हर जाई। मेरा ख्वाब मेरी चाहत मेरी पहचानता। चलो क्वेश्चन करते हैं। द यूनिट वेक्टर perpendicular to the vector 6i cap plus 2j cap plus 3k cap and दिया है 3i cap -6j cap 2k cap दिया है। इज a बराबर 2i cap 3j cap प्लस 6k cap दिया है, और नीचे में भागा दिया 7। फिर बी ऑप्शन में
2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप और नीचे में 7 दिया। यहाँ सी ऑप्शन में दिया है 2 आई कैप फिर प्लस का 3 जे कैप फिर माइनस का 6 के कैप नीचे में दिया है 7। फिर सी ऑप्शन में डी ऑप्शन में 2 आई कैप फिर प्लस का 3 जे कैप फिर 6 के कैप दिया है और नीचे में 7 दिया 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको लाना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स इतना, इसका लाना है। अब सोचो भैया, परपेंडिकुलर सोचो, अब 2 को दे दिया, अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे लाएं, ये बहुत मांझा। तो सबसे पहले याद रखना, ऐसा कभी बोले यूनिट वेक्टर फाइंड करना परपेंडिकुलर द वेक्टर्स इतना, तो ए वेक्टर पहले इसको मान लो 6 आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप। ठीक है, फिर बी वेक्टर मान लो किसको 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप फिर प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, के कैप हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना होता है, इसके बाद कुछ नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस निकालना होता है, ए क्रॉस बी निकालना होता है। कैसे निकालते हैं क्रॉस बी, अभी पढ़ चुके, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 3, इसका रख देंगे कोफिशिएंट, इससे रखेंगे 3 फिर यहाँ रख देंगे -6 फिर माइनस का 2, सॉल्व कर देंगे तो आई कैप होता है, आई कैप ये खत्म, फिर ये सामने खत्म, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, इधर से -6 और एक और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 6 18, ये हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप होगा, माइनस का जे कैप लिखेंगे, जे कैप तो ये खत्म, ये मल्टीप्लाई ये तो माइनस का 12 और इधर से होगा माइनस का 9 हो गया। चलो प्लस लिखेंगे के कैप लिखेंगे, प्लस के कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, ये खत्म, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 36 और ये मल्टीप्लाई होगा इससे 6 हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 आई कैप हो जाएगा और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो -12 -9 तो माइनस का 21 तो 21 आई जे कैप 21 जे कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 42 के कैप हो जाएगा, 42 के कैप हो जाएगा। तीनों में ध्यान देंगे, अब ध्यान देना या जरूरी है कॉमन लेना, कॉमन तो आ रहा है इस तीनों में, 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, या इसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी यूनिट वेक्टर नहीं आया, ये ए क्रॉस बी आया, क्या आया ए क्रॉस बी आया। और देखो इसका ही यूनिट वेक्टर लाना है, जब देखो ध्यान से, अगर ए वेक्टर दिया रहता है, ए वेक्टर दिया रहता है ना, कोई भी ऐसे मान लेते हैं कि एक्स आई कैप दिया रहता है प्लस वाई जे कैप दिया रहता है, हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कि फिर मान लेते हैं कितना जेड के कैप दिया रहता है, ये दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ऐसे दर्शाते हैं, है ना, और ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। आज ए क्रॉस बी को करना है इस तरह से, आज क्या करना है ए क्रॉस बी को करना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लाना है, क्या लाना है मैग्नीट्यूड लाना है भैया, मैग्नीट्यूड लाना है इसका, किसको ए क्रॉस बी का सबसे पहले मैग्नीट्यूड लाइए, क्या आएगा मैग्नीट्यूड इसका, तो और आसान बनाने के लिए 7 कॉमन ले ही लीजिए, 7 कॉमन लेंगे तो यार 3 2 आई कैप बचेगा, 2 आई कैप बचेगा, लेकिन देखो इससे अच्छा है, फिर मैग्नीट्यूड में आपको दिक्कत, आपको लगेगा कि क्या नया चीज़ है, मैग्नीट्यूड देख क्या होता है लिख ही करते हैं, छोड़ो हटाओ, तो सबका स्क्वायर होता है कोफिशिएंट का अंडर रूट में, तो लिखिए यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा कितना अंडर रूट 14 का स्क्वायर लेकिन नहीं करना आपको है, 14 का स्क्वायर लिखना सिर्फ है, प्लस 21 का स्क्वायर लिखना है, कॉमन क्योंकि आएगा, फिर क्या लिखना है 42 -42 का स्क्वायर मतलब 42 का माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा तो 42 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब इसको और अच्छा से लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू में
2 का स्क्वायर अलग अलग कर लिए, 14 को लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप 7 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू में 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं अलग अलग करके, और अंडर रूट चढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, हो गया। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, इधर बनाते हैं। अगला स्टेप में a क्रॉस b बराबर आ जाएगा कितना, 7 स्क्वायर सब में कॉमन था, अंडर रूट से आएगा तो सिर्फ 7 आएगा। यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा कितना 9, यहाँ हो जाएगा 36, है ना 36। जोड़ेंगे 7 ही हो जाएगा, ये तब तक आपको दिखेगा कि 49 हो गया अंदर, ये भी बाहर से आएगा 7 तो ये हो जाएगा 49 ही हो जाएगा। ये 7 था, इधर से 7 आया, मतलब कि कितना ये मॉड था, मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 49 आ गया। अब लाना है आपका यूनिट वेक्टर, क्या लाना है यूनिट वेक्टर। अब इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, हाँ इधर उधर करके बना ही लेंगे। a क्रॉस b का इसका क्या लाना यूनिट, इसी का लाना है यूनिट, ऐसे लिख देंगे। इसका रूल क्या हो जाएगा, आपको करना क्या है तो a क्रॉस b जो आया आपका ये रख देना है वेक्टर जो आया, और इसी का मॉड रख देना है, इसी का मॉड रख देना भैया, रख देते हैं। तो कितना था ये आया था कितना, लिख देना तो 14 आई कैप माइनस प्लस बोलो तो जे कैप फिर माइनस 42 के कैप। इसको भागा देना है किससे, भागा देना है किससे तो रख देना 49 से भागा देना है। तो 49 से बारी बारी से भागा देंगे, तो इससे भागा होगा 49 से, तो भागा देके देखिए, देखो उतना सा अच्छा है कि 7 कॉमन ले ऊपर, 7 कॉमन आ जाएगा, 2 आई कैप दिखेगा, 3 जे कैप दिखेगा, यहाँ हो जाएगा 6 के कैप दिखेगा, सब में कॉमन ले लिए हम 7, ये 49 था, काट देंगे तो नीचे 7 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, इधर लिख देते कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस माइनस का के कैप और नीचे 7 बचेगा, मिला लीजिए 2। देखो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन हाँ सी नंबर, तो सी में देखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप और नीचे 7, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यही आंसर हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं, अगले वीडियो में हम लीनियर प्रोग्राम जो ग्राफ वाला है उसको हम बना देंगे वीडियो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।